हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पार्ट 18 को। इससे पहले हमने पार्ट 17 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 18 में यहाँ पर है हमारा आज ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमने आपको क्या बोले थे कल कि पूरा का पूरा पार्ट 18 में जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए इन सभी को यहाँ पर पढ़ कर आइएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रश्न आंसर कराएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न रहते हैं ना, आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है। ठीक ना। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 4 पेज है, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ कर आए होंगे। लेखक तो यहाँ पर ही दिया गया है, ठीक है, और शब्दार्थ भी दिया गया है। तो शब्दार्थ फ्रेंड्स आपको खुद ही यहाँ पर याद करना होगा। चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे प्रश्न आंसर पर। देख लेंगे यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है, पहला पार्ट से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला यहाँ पर ह्वेनसांग भारत क्यों आना चाहते थे। दूसरा, भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ह्वेनसांग और शिलभद्र के मिलन का वर्णन करना है। नालंदा का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग यहाँ पर ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है। तो फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर जिसका खोज लिया हो तो बढ़िया बात है, जिसका नहीं भी यहाँ पर खोज पाए होंगे उसका हम अभी जस्ट लिखा देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पार्ट 18 ह्वेनसांग की भारत यात्रा का यहाँ पर लिख लिया। वो फ्रेंड्स ऊपर वाला मत देखिएगा, वो तो पार्ट 17 वाला है। तो प्रश्न अभ्यास का पहला नंबर प्रश्न था ना हमारे कि ह्वेनसांग जो कि भारत क्यों आना चाहते थे। तो पहला का उत्तर लिखेंगे कि भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शन के लिए तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ह्वेनसांग भारत आना चाहते थे। तो इस प्रकार से पहला का आंसर हमने लिख लिए। चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा नंबर भी हम आपके सामने आ चुका है, लेकिन पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। बोला गया है कि भारत आने में ह्वेनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब देखिएगा आंसर लिखेंगे कि ह्वेनसांग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली। वे दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते थे। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार करने के बाद भी वे भारत आ ही गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा का आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि ह्वेनसांग और शिलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलन का वर्णन यहाँ पर हम करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा, ये रहा तीसरा नंबर कि ह्वेनसांग जब शिलभद्र से मिले तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों का चुंबन किया और शिष्य बनाने के लिए प्रार्थना किया। इन शब्दों को सुनते ही शिलभद्र की आंखें भर आई। तो इस प्रकार से तीसरा का भी आंसर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे। यह रहा चौथा नंबर। बोला गया है कि नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है। तो चलिए जानते हैं चौथा नंबर का आंसर। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि ह्वेनसांग ने लिखा, नालंदा के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे। सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन करते। जो दर्शनार्थी शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहते थे, द्वारपाल उससे द्वार पर ही कई प्रश्न पूछते थे। जो उत्तर नहीं दे पाते वे वापस चले जाते। तो इस प्रकार से चौथा का आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर बोला गया है पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में भी यहाँ पर कुछ प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर पहला है कि निम्नलिखित अंश ह्वेनसांग के किस पक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पर बोला गया है, जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी चिंता भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं पहला का आंसर। देखिएगा, ये पाठ से आगे में हमने लिखे हैं पहला का आंसर। तो लिखेंगे कि उपरोक्त अंश ह्वेनसांग का दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष को दर्शाता है। तो पहला का आंसर हो गया है। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा बोला गया है कि आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा में अपने धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ यहाँ पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि यहाँ पर लिखेंगे, हमारे बगल में तो पटना ही है, तो पटना के बारे में हम लिखते हैं। ठीक ना, लिखेंगे कि पटना के ऐतिहासिक माता शीतला के मंदिर का अपना अलग अलग ही महत्व है। मंदिर के प्रांगण में अगम कुआं है जिसमें सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद शवों को डाल दिए थे। माँ शीतला के, यहाँ पर लिखेंगे माँ शीतला के पूजा के लिए, देखेंगे आगे, माँ शीतला के पूजा के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। तो इस प्रकार से हमने जो हमारे आसपास में जो मंदिर है उसका कुछ जो महत्व है हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक ना, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है व्याकरण, कारक और उनके साथ लगे चिन्ह इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर है कारक, यहाँ पर विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, हो, अरे, उपयुक्त यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे कि व्याकरण है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबंध, यहाँ पर संबोधन है, अजी अहे हरो, ठीक है। जैसे कर्ता ने, तो मैंने एक फिल्म देखा, मैंने आ गया कर्ता ने, यहाँ पर देखेंगे। फिर है कर्म को, वह श्याम को पढ़ाना चाहता था, कर्म को आ गया यहाँ पर भी को। करण से, वह कलम से लिखता है, आ गया यहाँ पर भी से। संप्रदान के लिए, वह सोहन के लिए फल लाया, आ गया यहाँ पर भी के लिए। फिर अपदान से, वह कुर्सी से गिर गया, किससे गिर गया, कुर्सी से। संबंध का के की, तो उसकी गाय चर रही है, उसकी गाय चर रही है, यहाँ पर संबंध है ना, का के की यानी उसकी, किसका है तो उसकी। अधिकरण में पर, वह स्कूल में पढ़ता, कहाँ तो स्कूल में, आ गया अधिकरण। संबोधन, हे राजू, यहाँ हे राजू, यहाँ पर हे, अरे, अहो, इस प्रकार से आ जाएगा तो संबोधन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ये भी पाठ 18 खत्म करा दिए हैं। देख लेते हैं, पहले बुक आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। ये फ्रेंड्स सब व्याकरण हल करा है। नीचे गतिविधि में बोला गया है ना कि गया और नालंदा की तरह बिहार के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की सूची बनाना है। अपने शिक्षकों, अभिभावकों से पता कीजिए कि बिहार में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और वे क्यों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये तो लिखना ही है इतना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा आज खत्म हो जाता है। पार्ट 18 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न आंसर हो सकते थे, जितने प्रश्न पूछे गए, तो उन सभी का आंसर हमने बता दिया है। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि जो कि हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। कल फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट 19 को आप पढ़ कर आइएगा, तो हम उसका भी प्रश्न आंसर कल हल करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।